वेदांता के डीमर्जर के बाद बनी 4 अलग अलग कंपनियों की सोमवार 15 जून को लिस्टिंग हो गई। 30 अप्रैल को वेदांता के शेयर पर इसका असर देखने को मिला था, यानी कि डीमर्जर का असर हुआ था। बोर्ड ने 5 लिस्टेड कंपनियों में डीमर्जर को मंजूरी दी थी। इसमें एल्यूमिनियम, पावर, आयरन एंड स्टील और तेल गैस कारोबार शामिल हैं, जो कि अलग हुए थे। वेदांता के एक शेयर के बदले इन चारों कंपनियों का शेयरधारकों को एक एक शेयर मिला था। इस डीमर्जर से कंपनी के निवेशकों के लिए बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि इस डीमर्जर के बाद वेदांता एल्यूमिनियम सबसे वैल्यूएबल कंपनी के रूप में सामने आई है। तो आखिर वेदांता के एल्यूमिनियम बिजनेस में ऐसी क्या बात है? इस कारोबार का बिजनेस मॉडल कैसा है, इस कारोबार का आउटलुक कैसा है, वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद वेदांता की चारों कंपनियों को लेकर ब्रोकर्स क्या टारगेट दे रहे हैं और इस डीमर्जर से कंपनी के निवेशकों के लिए कैसे बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हुई है, आइए एक एक करके आपको इस वीडियो में सारी बातें बताते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि चारों कंपनियों की लिस्टिंग कैसी रही, जो कि 15 जून यानी कि सोमवार को हुई थी। देखिए, प्रमुख कारोबार तो इनका एल्यूमिनियम ही है, जो कि 475 रुपये के आसपास की अनुमानित वैल्यू रखता है। इसकी लिस्टिंग हुई थी 522 रुपये पर। ये कोटक सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के हिसाब से आप देख पा रहे हैं। पावर की वैल्यू, अनुमानित वैल्यू 60 रुपये है, 41 रुपये 80 पैसे पर लिस्ट हुआ। 51 रुपये की वैल्यू तेल गैस कारोबार की थी, 38 रुपये पर लिस्ट हुआ। और आयरन एंड स्टील कारोबार, जो कि 39 रुपये की वैल्यू अनुमानित रखता है, 20 रुपये के वैल्यू पर NSE पर लिस्ट होता हुआ नजर आया था। तो फिर इस डीमर्जर से निवेशकों के लिए वैल्यू अनलॉकिंग कैसे हुई है, ये ज़रा समझिए। वैल्यू अनलॉकिंग इसलिए हुई है क्योंकि डीमर्जर से करीब 49,000 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू बढ़ी है या फिर अनलॉक हुई है। 5 कंपनियों की मार्केट कैप डीमर्जर से पहले की वैल्यूएशन से मुकाबले देखें तो वो आपको ज़्यादा नजर आएगी। सोमवार 15 जून को 5 कंपनियों की मार्केट कैप 3,52,000 करोड़ रुपए थी। वही 29 अप्रैल ये वो दिन है जब डीमर्जर से पहले कारोबार जो पूरा एक साथ था, उस समय वैल्यू 3,03,000 करोड़ रुपए थी। तो उस हिसाब से देखा जाए 49,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन बढ़ी है। और लिस्टिंग के समय आप देखेंगे जब चारों कंपनियां ऊपर थी तो 61,000 करोड़ रुपए के आसपास का अंतर भी था, जब 29 अप्रैल की वैल्यू और उस दिन यानी कि लिस्टिंग के दिन की वैल्यू के हिसाब से देखें तो बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग प्रपोजिशन इस कंपनी के लिए बनता हुआ दिखा है। लेकिन ये वैल्यू अनलॉकिंग या फिर जो वैल्यू बनी है, ये ड्राइव कहाँ से हुई है? ये ड्राइव हुई है वेदांता एल्यूमिनियम से, जो कि सबसे बड़ी और सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन के उभरी है। इसका मार्केट कैप आप देखेंगे तो 1,94,000 करोड़ रुपए के आसपास है। मंगलवार को शेयर में 5% का दूसरा लोअर सर्किट लगा, जिसके बाद मार्केट कैप घटकर 1,86,000 करोड़ रुपए के आसपास आ गई। लेकिन तब भी एल्यूमिनियम कारोबार प्री डीमर्जर, अगर आप मार्केट वैल्यू की बात करें जो कि 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी, उसका करीब 2/3 के आसपास आपको नजर आएगा। तो इसी से आपको समझ लग जाता है इस कारोबार की वैल्यू इंपॉर्टेंस किस तरह की है। तो उस हिसाब से ये आपके सामने है कि किस तरह से किस कंपनी को कितनी वैल्यू मिलती हुई दिखी है, जिसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का टोटल वैल्यूएशन बनता है अगर आप 15 जून के हिसाब से देखते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि वेदांता एल्यूमिनियम सबसे वैल्यूएबल कैसे बनी है। देखिए, ये कंपनी आप देखेंगे तो कमोडिटी और नेचुरल रिसोर्सेज कारोबार का एक मिश्रण है और ये डिस्काउंट पर कारोबार करते थे, ऐसा जानकारों का मानना है। निवेशकों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता था इन सभी कारोबारों का एक साथ मूल्यांकन करना। अलग अलग ग्रोथ प्रोफाइल है इनके, कैपिटल की ज़रूरतें अलग हैं और कमोडिटी एक्सपोजर वाले ये कारोबार हैं। अब अलग लिस्टिंग से हर कारोबार के परफॉर्मेंस में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आने की उम्मीद है और निवेशकों को अपनी पसंद के आधार पर किसी खास सेक्टर में निवेश करने का मौका मिलेगा। वेदांता एल्यूमिनियम की जहाँ तक बात है तो इसका कारोबार अगर आप देखेंगे तो ये एक इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम कंपनी है। माइंस, एल्यूमिना रिफाइनरी, स्मेल्टर एक ही साथ एक ही बिजनेस के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ पावर प्लांट और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी एक ही बिजनेस के अंदर आते हैं। यही जो वजह है, ये इंटीग्रेटेड प्लेयर होने की वजह से ही कंपनी की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी ताकत भी मानी जाती है और ये इसका मार्जिन एडवांटेज भी समझा जाता है। डीमर्जर के बाद भारत का ये सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक कारोबार बन के सामने आया है। बिजनेस सिर्फ एल्यूमिनियम बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी वैल्यू चेन में फैला हुआ है, जिसमें बॉक्साइट खनन से लेकर तैयार एल्यूमिनियम उत्पाद बेचने का इस कंपनी का कारोबार है। तो वेदांता एल्यूमिनियम का ज़रा बिजनेस मॉडल आप विस्तार से समझ लीजिए, क्यों इसको एक्सपर्ट्स क्राउन ज्वेल मानते हैं। देखिए, बॉक्साइट और खनन से शुरुआत करते हैं। एल्यूमिनियम का अगर आप मुख्य कच्चे माल देखें तो वो बॉक्साइट ही होता है। कंपनी अपने बॉक्साइट और कोयला खदानों को विकसित कर रही है ताकि कच्चे माल की जो लागत कम हो सके और सप्लाई को ये कंपनी सुनिश्चित कर सके, सुरक्षित कर सके। दूसरा पार्ट है एल्यूमिना की रिफाइनिंग। बॉक्साइट को प्रोसेस करके एल्यूमिना बनाया जाता है और कंपनी की सबसे बड़ी एल्यूमिना रिफाइनरी ओडिशा के लांजीगढ़ में स्थित है। इस रिफाइनरी की क्षमता 5 मिलियन टन सालाना तक बढ़ाई जा रही है। तीसरा पार्ट आता है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग का।
एल्यूमिना की को स्मेल्टर में प्रोसेस करके एल्यूमिनियम धातु बनाई जाती है। और कंपनी के प्रमुख स्मेल्टर्स की अगर आप बात करेंगे तो वो एक तो बाल्को का है जो कि कोरबा छत्तीसगढ़ में है, और दूसरा झारसुगुड़ा ओडिशा में है जो कि दुनिया के सबसे बड़े एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स में से एक है। अब जब ये एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है तो उसमें पावर का बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि भारी मात्रा में बिजली का जो इस्तेमाल है वो भी होता है। और कंपनी के पास लगभग 4.8 गीगावाट यानी कि 4800 मेगावाट की खुद की कैप्टिव पावर क्षमता भी मौजूद है। और अब ये कंपनी सोलर और विंड पावर का भी उपयोग बढ़ाने जा रही है। पांचवा पार्ट आता है वैल्यू एडेड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स का। ये कंपनी केवल कच्चा एल्यूमिनियम नहीं बनाती और बेचती, बल्कि वायर रॉड, बिलेट्स, फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स, फाउंड्री अलॉय, लो कार्बन ग्रीन एल्यूमिनियम, ऐसे प्रोडक्ट्स भी ये कंपनी बनाती है जो कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की श्रेणी में आते हैं। किन सेक्टर्स को ये सप्लाई होता है, उसमें पावर ट्रांसमिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, ईवीज, सोलर और विंड एनर्जी, और उसके साथ साथ एरोस्पेस और डिफेंस के साथ साथ पैकेजिंग क्षेत्र में भी इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना यह है कि इस कंपनी का आउटलुक कैसा है। बिजनेस मॉडल तो हमने समझ लिया, आउटलुक से पता चलेगा कि ये कंपनी क्यों क्राउन ज्वेल समझी जा रही है और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल क्यों समझी जा रही है। देखिए, इस कंपनी का खुद का मानना है कि भारत के अगर आप एल्यूमिनियम बाज़ार की बात करें तो एल्यूमिनियम की जो मांग है वो करीब 6% सालाना की रफ्तार से बढ़ सकती है। इस कंपनी के पास मार्केट लीडरशिप है। एल्यूमिनियम मार्केट में इस कंपनी का करीब 50% हिस्सेदारी है और 50% हिस्सेदारी की तरफ ये बढ़ रही है। कंपनी के पास कैप्टिव माइन कॉस्ट एडवांटेज है, क्योंकि बॉक्साइट, कोयला और पावर में आत्मनिर्भर बनने की ओर ये कंपनी कोशिश कर रही है। इससे एक तो उत्पादन लागत कम होगी और उससे मार्जिन बेहतर होते हुए नजर आ सकते हैं। अब ये कंपनी अपना क्षमता विस्तार भी कर रही है। बाल्को और अन्य प्रोजेक्ट्स के जरिए उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा रही है, जिसका असर हमें FY27 से FY28 के बीच में देखने को मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है, इसका असर इनके फाइनेंशियल्स पर भी साफ तौर पे देखने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आखिरी बात है कि ब्रोकर्स इस कंपनी को यानी कि वेदांता एल्यूमिनियम और जो बाकी कंपनियां लिस्ट हुई हैं 3 कंपनियां, उनको लेकर क्या टारगेट्स दे रहे हैं। देखिए, जहाँ तक एल्यूमिनियम बिजनेस की बात है तो ब्रोकर्स 475 से 477 रुपये के टारगेट्स देके चल रहे हैं, जबकि मौजूदा भाव भी 475 रुपये के आसपास है। अब पावर बिजनेस की जहाँ तक बात है तो ब्रोकर्स अलग अलग टारगेट्स लेके चल रहे हैं। 47 रुपये से लेकर 60 रुपये की रेंज है, और लोअर एंड ऑफ द रेंज से भी नीचे यानी कि 40 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तेल गैस कारोबार 47 से 51 रुपये की वैल्यू ब्रोकर्स दे रहे हैं, और ये भी अपने ब्रोकर्स के टारगेट्स के नीचे 34 रुपये 30 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। और यही हाल है आयरन एंड स्टील का भी, जिसमें मंगलवार को 5% का अपर सर्किट लगा था। 30 से 39 रुपये के टारगेट हैं ब्रोकर्स के, 22 रुपये 11 पैसे के आसपास इस स्टॉक की हमने क्लोजिंग बनती हुई देखी है। तो एल्यूमिनियम को छोड़ दे जो कि फेयर वैल्यू के आसपास या टारगेट के आसपास है, बाकी तीनों ही कंपनियां ब्रोकर्स के जो टारगेट हैं उसके नीचे कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर डीमर्जर ने शुरुआती तौर पर करीब 50,000 करोड़ रुपए का वैल्यू अनलॉक किया है और बाजार ने इसे पॉजिटिव रूप से लिया है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए 2 बड़े जोखिम हैं। एक, प्राइस डिस्कवरी जो कि 10 दिन तक चलेगी, जब तक ये शेयर T2T सेगमेंट में ट्रेड करेंगे। इससे हो सकता है कि मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिख सकती है। और दूसरा है कमोडिटी कीमतें और कमोडिटी साइकिल का जोखिम, जिससे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन वेदांता के शेयरधारकों को इस डीमर्जर से अलग अलग और इंडिपेंडेंट कंपनियों में हिस्सेदारी मिलेगी और ग्रुप के अलग अलग कारोबार की एक्चुअल कीमत बाजार में सामने आ सकती है, जो कि एक बड़े एडवांटेज के रूप में देखा जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस खास वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आपसे इजाज़त ले रहा हूँ मैं। नमस्कार।